नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में आज पहली बार खुली गैर जरूरी सामान की दुकानें। जम्मू कश्मीर में 18 साल से अधिक उम्र के लिए वीरवार से बढ़ेगा टीकाकरण का दायरा। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलों में गिरावट को लेकर कश्मीर डिवकॉम ने बताई वजह। और एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कोरोना में जम्मू वासियों को दी राहत, कहा फोन पर दर्ज करवाएं शिकायत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू जिले में 29 अप्रैल से लागू लॉकडाउन में पहली बार आज गैर जरूरी सामान की दुकानों को 2 घंटों के लिए खोलने की अनुमति मिली, लेकिन इन्हें बिक्री करने की अनुमति नहीं मिली। जिला प्रशासन की ओर से केवल स्टॉक चेक करने व साफ सफाई करने के लिए इन दुकानदारों को ताले खोलने की इजाजत दी गई है। जम्मू जिले में 29 अप्रैल को लॉकडाउन लगा था और उस दिन से ये दुकानें लगातार बंद थी। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि इतने लंबे अरसे से दुकानें बंद होने के कारण उनका सामान खराब हो रहा होगा। हालांकि दुकानदारों ने मांग की थी कि जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दिन में 4 घंटे खोलने की इजाजत दी जाती है, उसी तरह उन्हें भी दिन में कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए केवल स्टॉक चेक करने के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी। ऐसे में गैर जरूरी सामान की दुकानों को 2 हिस्सों में बांटा गया और एक श्रेणी की दुकानों को आज दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। अच्छा है कि थोड़ा बहुत सफाई कर लेंगे दुकानों की और कुछ स्टॉक्स वगैरह चेक कर लेंगे। कई दफ़े अपना बंद रहने से स्टॉक्स की बहुत बर्बादी रहती है। जिस प्रकार का सरकार ने ये कदम लिया है, क्या कहना है सर? मतलब आपको कैसा लग रहा है कि जैसे दुकान तबका जो इस समय और जिन हालातों में गुजर रहा है, क्या कहना है उसके बारे में? ये क्या कह सकते हैं, सरकार कभी भी ट्रेडर्स के बारे में तो कुछ सोचा नहीं अभी तक। हर किसी कम्युनिटी के लिए हर किसी फील्ड में सरकार ने सोचा, लेकिन ट्रेडर्स के बारे में कुछ नहीं है। चाहे अपना उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या उसमें उसको इस बंद से नुकसान होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला ट्रेडर ही रहता है। देखिए 2 घंटे का एटलीस्ट हम जो भी 1 महीना सवा महीना से हमारी शॉप्स बंद थी, कम से कम हमें हवा लगाने का और डस्टिंग करने का एक मौका है कम से कम। और उससे ज़्यादा तो अभी हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। जो हालात हैं, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से डेथ रेशो है, तो ये तो बहुत एक हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हम अपने बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने की तब तो बात एक और होती है कि जब कस्टमर होगा जी। हम कस्टमर को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमारे टाइप के कस्टमर में, कि जिनको एक कुछ आइटम ऐसी चाहिए जो अभी खाने पीने की नहीं है। इस समय तो लोगों का ध्यान खाना पीना, अपना आटा चावल और जो भी एक उनकी आइटम है। बाकी तो हालात ठीक होंगे तो डेफिनेटली कुछ बिज़नेस का भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे पहले आज से 4-5 महीने पहले फ़र्क तो पड़ ही गया था, बेटर था बिज़नेस, बट अब बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो दिया है ये एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, हम इसकी प्रेज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये सोचा है, क्योंकि दुकानें पिछले तकरीबन 1 महीने से बंद पड़ी थी और बंद दुकानों में क्या है कि धूल मिट्टी के अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बंद रहने से जो है वो डैम्पनेस में आ जाते हैं। जैसे कोई लेदर गुड्स है या कोई ऐसे साड़ीज़ वगैरह ऐसी होती हैं जो सिल्क वगैरह की, जिसमें वो डैम्पनेस आ जाती है। और ये अच्छे स्टेप है, इससे हम ये करेंगे। आए हैं दुकान में, कुछ थोड़ी देर एसी चलाएंगे, लाइट वगैरह चलाएंगे, उससे थोड़ा सा जो है माहौल, जो वातावरण है वो साफ़ होगा, अच्छा होगा और माल जो है उसको करेंगे। साथ में हम साफ़ सफाई करेंगे, लड़कों में भी एक फ्रेशनेस आती है, दुकान में फ्रेशनेस आएगी। और हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जैसे जैसे अब थोड़ा सा कोविड का जो है वो थोड़ी सा लहर जो है वो थोड़ी कम हो रही है पूरे देश में, जैसे समाचार आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए दुकानदारों को कुछ राहत दे और कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दे। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 साल के आयु वर्ग में वीरवार से कई वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इन दिनों वैक्सीन की कमी के बाद मंगलवार को जम्मू कश्मीर में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज पहुंच गई। अब एक बार फिर आज से जम्मू कश्मीर में 45 साल से अधिक आयु वर्ग में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। वैक्सीन खत्म होने के कारण 2 दिनों से अधिकांश जिलों में टीकाकरण नहीं हो पाया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वीरवार को 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग में 33
टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसमें स्ट्रीट वेंडर, दिव्यांग, विधवाएं और सेना के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। यही नहीं, इस वर्ग में जिन लोगों को कोई बीमारी है उनका भी टीकाकरण होगा। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने कहा कि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना में मामलों में 10 से 12% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि संभावना ये है कि आने वाले कुछ दिनों में मृत्यु दर ऐसी ही रहेगी या इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये सुनिश्चित करते हुए प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पोले ने कहा कि ऑक्सीजन बेड की मांग में भी कमी आई है, क्योंकि सभी डेडिकेटेड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों का भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें कोरोना किट भी मुहैया करवाई जा रही है, जिससे इलाज संभव हो पा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर निकलकर आपराधिक मामलों की थानों में शिकायत दर्ज करवाना मुश्किल हो रहा है। इसी के चलते जिला जम्मू पुलिस ने लोगों को पुलिस की किसी भी मामले में शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 या पुलिस थानों में फोन नंबरों पर लिखवाने को कहा है। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली का कहना है कि लोगों को जिले में किसी भी पुलिस थाने या चौकी में जाकर शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है। लोग घर से ही थाने या चौकी में फोन कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पीसीआर में फोन आते ही संबंधित पुलिस थाने को सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद शिकायत की जांच शुरू हो जाएगी। शिकायत पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को फोन पर सूचित कर दी जाएगी। पुलिस थानों और चौकियों में भी अक्सर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने का भय बना रहता है। यदि लोग थाने में आने की बजाय फोन पर ही शिकायत दर्ज करवा देंगे तो लोगों की आवाजाही कम होगी और ऐसे में पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की संभावना भी कम होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज वित्त विभाग द्वारा संकलित वार्षिक रिपोर्ट सुशासन को बढ़ावा देना जारी किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन में सुशासन को बढ़ावा देना सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वित्तीय प्रणाली सबसे पारदर्शी प्रणालियों में से एक है और उन प्रमुख परिवर्तनों में से एक है जो केंद्र शासित प्रदेशों में जड़ें जमा चुके हैं। इस मौके पर अरुण कुमार मेहता, वित्तीय आयुक्त, वित्त विभाग और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नितेश्वर कुमार उपस्थित थे। सांबा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने देर शाम पाकिस्तान की घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय इलाके में घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए बीएसएफ जवानों द्वारा की गई गोलीबारी में एक घुसपैठिया घायल हो गया। उसे इलाज के लिए विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएसएफ से मिली जानकारी में ये बताया गया कि रात 9:15 बजे के करीब अंधेरे की आड़ में सीमा सेक्टर के बेनग्लार से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठियों को सीमा प्रहरियों ने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। चेतावनी को अनसुना करने वाले इस घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र में घुसने पर सीमा प्रहरियों ने उस पर गोलीबारी कर दी। उसकी पहचान आसिफ पुत्र इसरार काजमी लाहौर पाकिस्तान के रूप में हुई है। शराब के अवैध व्यापार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए एसएसपी सांबा राजेश शर्मा की अगुवाई में गगवाल थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने तपियाल में पुख्ता सूचना के आधार पर अपनी विशेष टीम के साथ मिलकर नाका लगाकर चेकिंग के दौरान कार को रोककर जब कार नंबर JK08B 1925 की तलाशी ली तो गाड़ी में से 50 लीटर के छोटे ड्रम में अवैध देसी शराब बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी कार ड्राइवर की पहचान गरीबदास पुत्र बनारसी दास, वार्ड नंबर 5 नजदीक माध्यमिक कन्या विद्यालय चक दर्व खान कछुआ के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुंछ के एडवोकेट रोमान शौकत मनहास ने डीसी से मुगल रोड खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में राजौरी पुंछ के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। इस समय कोरोना मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए एकमात्र यही एक विकल्प है। इसके लिए उन्होंने डीसी पुंछ से फौरन इसे खोलने की मांग की ताकि कोरोना मरीजों को समय रहते कश्मीर के अस्पतालों में भेजा जा सके। नहायती अदब और एहतराम से डीसी पुंछ से अपील करता हूँ कि मुगल रोड खोली जाए। आपने मुगल रोड खोली है माल मवेशियों के लिए जो किसी भी रास्ते वहाँ पहुँच सकते हैं। आपको माल मवेशियों की परवाह है या लोगों की परवाह है जो मर रहे हैं? आज मैं बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच एक एडवोकेट थे जिनकी डेथ हुई है रजौरी में। वो पुंछ में मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली उनको। अगर रजौरी मुगल रोड खुला होता तो आज वो जिंदा होते, हमारे बीच में होते। मैं बड़े अदब और एहतराम से डीसी साहब से फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ कि ये रोड खोल के रजौरी पुंछ की जानें बचाई जाए।
जम्मू जिले में लंबे अंतराल के बाद पहली बार गैर जरूरी सामान की दुकानों को 2 घंटे के लिए खोलने की अनुमति मिल गई, जिस पर शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानों की साफ सफाई करने के लिए इसे खोला गया। याद हो कि जिला प्रशासन की ओर से केवल स्टॉक चेक करने व साफ सफाई करने के लिए इन दुकानदारों को ताले खोलने की इजाजत दी गई थी। हालांकि दुकानदारों ने मांग की थी कि जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दिन में 4 घंटे खोलने की इजाजत दी गई है, उसी की तर्ज पर उन्हें भी इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। दुकान खोल के सर यही हमारा फ़ायदा हुआ कि जो फंगस वगैरह लगी हुई हमारी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो वही सफाई होगी। अदरवाइज़ कस्टमर तो आएगा नहीं कि हर जगह वायर लगी हुई है और कस्टमर थोड़ा पैनिक है। जहाँ तो गवर्नमेंट ये फैसला ले कि हफ्ते में 2 दिन शॉप ओपन करने दे, टाइम रख दे, 10 से 12 कर दे या 10 से 1 कर दे, तो हमें भी थोड़ी सहूलियत मिले। आप क्या समझते हैं कि 2 घंटे खोलने का कोई फ़ायदा? कोई फ़र्क नहीं है सर, कोई फ़र्क नहीं। कस्टमर आएगा नहीं ना सर, 2 घंटे में कस्टमर आएगा नहीं, आधा घंटा खोलते हुए लग जाएगा, आधा घंटा बंद करते हुए लग जाएगा। V2 केयर HSW फाउंडेशन ने CRPF के सहयोग से जगती के गरीब व जरूरतमंद परिवारों में राशन वितरित किया, जिसमें बेसहारा परिवारों को 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो प्याज जैसे जरूरी सामान को इस संकट की घड़ी में मुहैया करवाया गया। इस अवसर पर CRPF के अधिकारी ने बताया कि इस मुश्किल दौर में करीब 170 परिवारों को राशन वितरित किया गया है और आगे भी करते रहेंगे, जिसके लिए लोगों ने भी CRPF के साथ VW केयर HSW फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। पहले भी आम जनता की मदद के लिए हमेशा आगे आई है। हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी किए और मुझे यहाँ से एक रिक्वेस्ट आया कि यहाँ पे लोगों को राशन की ज़रूरत है लॉकडाउन की वजह से। उसको देखते हुए हमने ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा। इसमें V2 केयर HSW फाउंडेशन जो हैं, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, हमने ये 170 आदमियों का तकरीबन हमने रखा है अरेंजमेंट। जितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मिस्टर नवीन हैं जो कि मुझे अप्रोच किए थे, इन्हीं के वजह से हम यहाँ आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के मैक्सिमम फैमिली जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीडी फैमिली है, उनको हम दे पाएँ। जम्मू जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है, जहां अस्पतालों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक फकीर नाथ सहित कई नेताओं ने जम्मू के जिला अस्पताल सोंचना, SCRS पुरा और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिश्ना का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कोविड मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को भी जांचा। इस मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने कोरोना टेस्ट कराने के समय को बढ़ाने की मांग भी की। वहीं अस्पताल में तैनात गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा कोरोना केसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा आपको पता है, पूरी दुनिया में इस टाइम महामारी चल रही है कोविड-19, जिसमें जितने भी हमारे प्राइवेट वर्कर्स हैं जो सुबह शाम दिहाड़ी लगाते थे और अपने घर के लिए, परिवार के लिए राशन लाते थे, तो पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है। बहुत मुश्किलात आ रही हैं इनको, प्राइवेट एम्प्लॉयों को, जो विडो लेडीज़ हैं बेचारे, उनके लिए हमने एक पहल चलाई थी। हमने DIG साहब CRPF के उनसे बात करी थी कि इनको राशन प्रोवाइड कराए और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उनके लिए राशन प्रोवाइड करवाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमने कम्युनिटी हॉल में विडो लेडीज़ और जेन्युइन जो लोग हैं उनके लिए राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आज 2 शिफ्टों में यहाँ पे दिया जाएगा, पहले 20 को फिर 20 को। ये टोटल हमने 200 लोगों के लिए इंतज़ाम रखा हुआ है। बाकी लोगों को कोविड की SOP को पालन करते हुए हम उनको डोर टू डोर ये राशन प्रोवाइड कराएंगे। और भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी को भी किसी प्रकार की भी सहायता की ज़रूरत हो, यूथ ऑब्जेक्टिव हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। सच कोविड हॉस्पिटल नहीं है, बट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो इसका बेसिक ट्रीटमेंट है, वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो टेस्टिंग हो रही है पूरे एरिया में। डेली के करीब 100 टेस्ट, 100-150 टेस्ट होते हैं। उसमें से जो भी पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनको जो बेसिक मेडिसिन हैं, उनकी जो पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उनको कोविड के बारे में समझाया जाता है, आइसोलेशन के बारे में। उसके बाद फिर अगर कोई ऐसा आ जाए जिसको सिम्टम्स ख़राब हो, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उनको हम आगे रेफ़र करते हैं विद प्रॉपर ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग। जिस तरह से आजकल ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत अभी तक पेश आई? देखिए, हम लोग एडमिट तो नहीं कर रहे हैं पेशेंट को, तो इसलिए एज सच हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है जस्ट टू सपोर्ट द पेशेंट एंड मेक हिज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर। दिक्कत तो कुछ नहीं है, अब वैसे इस टाइम की पाबंदी है, थोड़ी टाइम थोड़ा कम है। टाइम थोड़ा कम है, लोग आते हैं, लोग दिखी टुरी जाते, फिर की करन लोग गर्मी है,
गर्मी आप से चाहते बैठ नहीं हैं कि सकते। टाइम थोड़ा सा बढ़े, किस चीज़ पे टाइमिंग कम है? हाँ, ये कोरोना चेक कराने की बहुत कम टाइम है। क्या टाइमिंग है उसकी? ये 12:30 का 1:30 बजे तक रखा है, 1 घंटा। अच्छा। 1 घंटे में क्या कितना कर सकता है। बिल्कुल सही। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड के करके जो है जम्मू कश्मीर के क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये हालात कैसे चल रहे हैं, हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से, मेरे साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस तो करा दूँ, मेरे साथ XMLA हमारे फ़कीरनाथ जी हैं, हमारे साथ एजाज़ कादमी साहब हैं जो कि ट्रेड यूनियन के जो हैं हमारी पार्टी के जो है स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, नीलजन अरोड़ा जी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं रूडो के। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है ये चीज़ जो है रूरल एरिया से जो है हमें जो है शुरुआत करनी चाहिए कि रूरल एरियाज़ के अंदर अक्सर शिकायतें आती है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं 2 स्टेप के ऊपर लोगों को अवेलेबल नहीं है। और आज के हालात में जबकि इस टाइम इमरजेंसी एंड जितने भी हमें कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन, ऑक्सीजन क्या क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जो इन्फेक्टेड जो कोविड से हैं लोग। सेवा भारती द्वारा जम्मू रेलवे स्टेशन पर कोविड महामारी के दौरान लोगों व सुरक्षा कर्मियों के बीच आयुष काढ़े का वितरण किया गया। संगठन के सुनील गोरखा ने कहा कि जब तक कोरोना संकट है तब तक आयुष काढ़े का ये वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। कोरोना के संकट में हमें खुद भी सावधानी रखनी चाहिए और दूसरों को जागरूक करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आयुष काढ़ा कोरोना महामारी पर काफी लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने लोगों से इस आयुष काढ़े का भरपूर सेवन करने की अपील की। अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पे हमारे यात्री रेल के द्वारा जम्मू आ रहे हैं, बम्बई, दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं। रास्ते में कहीं खाने की सुविधा नहीं है, चाय की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और वो थके हारे यहाँ जम्मू जब पहुँचते हैं तो उनको सुविधा प्रदान करने के लिए सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सभी सहयोगी संस्थाएं मिलजुल के ये कार्य कर रही है यहाँ पे, ताकि उनको हम ये सुविधा प्रदान कर सके। हमने अभी तक 21 स्थानों पर हमारे प्रांत में 21 स्थानों पर यह सुविधा चल रही है। 56,000 जो हमारे सेवित हैं वो अभी तक हो गए हैं। अभी भी हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे स्टेशन से 3 दिन से चल रहा है। जम्मू के संजय नगर की वार्ड नंबर 46 में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के सहयोग से लोगों में आयुर्वेदिक दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधि काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है, जिस पर उन्होंने इलाके के लोगों से इस आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्ट का सेवन करने की अपील की ताकि जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना महामारी के केसों पर लगाम लग सके। देखिए, भारतीय परंपरा है एक आयुर्वेद, तो इस कोरोना महामारी के दौरान इस आयुर्वेद द्वारा लोगों का इलाज हो सके उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए दवाई है, नाक में या वायरस अंदर ना जाए उसके लिए ये दवाई है। और हमारा ओबीसी मोर्चा लगातार इसके लिए काम कर रहा है। ये सुनील प्रजापति जी, राजकुमार जी और हमारे सभी साथी नित्य प्रति इस प्रकार की दवाइयाँ बांट रहे हैं। आज हम संजय नगर में वार्ड नंबर 46 में इन दवाइयों को बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि 400 परिवारों को ये दवाई दी जाएगी। निश्चय ही हम कोरोना से बच पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर सेल, हर मोर्चा लोगों की सेवा में तत्पर है और मुझे लगता है कि इस लड़ाई को हमें लंबे समय तक लड़ना है और कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठाने से ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो लोगों को ऑक्सीजन दिलाने में, लोगों को बेड दिलाने में हर कार्यकर्ता इस प्रकार की हमने टीम्स बनाई हुई हैं और मुझे लगता है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ आईएएसएम की तरफ से ये काम हो रहा है, अपने आप में बड़ा सराहनीय है। भाजपा नेता एवं पूर्व जम्मू नगर निगम चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया ने गरीबों और जरूरतमंदों को लॉकडाउन में राहत प्रदान करते हुए राशन वितरित किया। बलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत मराठा बस्ती के 100 जरूरतमंद परिवारों को आटा, चावल आदि मुहैया करवाया ताकि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करते हुए भूखे ना सोएं। मराठा बस्ती के प्रधान विशाल मराठा व कमेटी के सदस्यों ने राशन मुहैया करवाने के लिए बलोरिया का आभार व्यक्त किया। जी का धन्यवाद करते हैं जो बीजेपी में है, उन्होंने गरीब जुग्गू के लिए आटा और चावल और रोटी दिया है, बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। सचमुच अगर वो नहीं होते तो कुछ लोग भूखे मर जाते, लेकिन उन्होंने बहुत सहायता और मदद की। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बीजेपी वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए मदद की है। अब पूरा देश इस महामारी के प्रकोप को भुगत रहा है और चाहे समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं।
और इसी को साथ चलते हुए गंग्याल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम और बाकी भी लोग जो हमारे जहाँ सोशल कार्यकर्ता हैं वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। और ख़ासकर हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरविंद राणा जी के निर्देश के ऊपर कि हर जगह हर संभव हर व्यक्ति की मदद की जाए और लोगों को अवेयर भी किया जाए, जन जागरण भी किया जाए कि इस कोरोना महामारी में कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, वो हम लगातार कर रहे हैं सब मिलकर। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रिंकू चौहान और गोपाल ठाकुर जी के सहयोग से आज जीएमसी के बाहर 8वें दिन लगातार भोजन वितरित किया गया। रिंकू चौहान ने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक उनका ये राहत अभियान यूं ही जारी रहेगा। मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर। आज हमें लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार आज हमारा 8वां ये लंगर है। आज हमने चना कुलचा लेके आए हैं। लगातार हम 8 दिन से हम दाल चावल या राजमा चावल जो वितरित कर रहे हैं, चाहे स्टेशन में हो चाहे शालामार हो, तो चाहे आज हम जीएमसी हॉस्पिटल बख्शी नगर में हैं। तो आज हमने चना कुलचा जो लॉकडाउन की वजह से जो लोग जहाँ पे बीमार हैं उनके घर वालों जो साथ में होते हैं, लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा हुआ है सारा सिस्टम, इसी की वजह से हम देखते हुए आज हमने गोपाल ठाकुर जी के सहयोग के साथ आज हमने चना कुलचा लगाया है। जय हिंद, जय भारत। आज जिस तरह हमारे जम्मू में जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन जो है काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने यहाँ जीएमसी में और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स के बाहर जो है हमने ये कुक्ड फूड जो है सर्व किया लोगों के बीच में। तो इसमें हम भी प्रेरित हुए, जैसे कि सिविल सोसाइटी आगे आई हुई है, काफ़ी और भी ऑर्गेनाइजेशंस या और भी लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं, हम भी उनको देख के ही प्रेरित हुए और आज हम यहाँ पे जीएमसी के बाहर जो है उन लोगों को हमने काफ़ी जो है अपनी तरफ से जो बन पाया हमने वो सर्व किया। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन या और भी पॉलिटिशियंस जो हैं, जो भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी आगे आएँ। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू के सफाई कर्मचारियों को कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने पर सम्मानित किया। इस मौके पर संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इस महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए इलाके में स्वच्छता बनाए रखने के काम कर रहे इन कर्मचारियों को आज सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में साफ सफाई का काम करे कर्मचारियों को फूलों के बुक्के देकर उन्होंने सम्मानित किया। इसके साथ ही इन सफाई कर्मचारियों में राशन भी वितरित किया गया। तो आज हर एक व्यक्ति ये विचार कर रहा है किस तरह से मैं हाथ धो करके साफ होकर के अपने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करूं। लेकिन ये एक्चुअल कोरोना वॉरियर्स हैं जो हमारी गंदगी को उठा रहे हैं, जो हमको गंदा मतलब हम गंदे ना रह पाएँ, ये खुद चाहे इनको कुछ भी हो जाए, लेकिन इस विषय के अंदर विचार करते हुए ये कोरोना मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरी गलियों के अंदर, मेरे मोहल्लों के अंदर ना फैले। उस तरह के कोरोना वॉरियर जो एक ही बार विचार करते हुए इनके हाथ गंदे हो जाएं, ये नालियों से गंद निकाले, सिर्फ इस भावना के साथ कि ये मेरा क्षेत्र, इनका क्षेत्र सुरक्षित रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, चाहे इनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए। आज कोई व्यक्ति इसके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता कि ये हमारे हीरो हैं, आए इनका स्वागत करें, आए इन पर फूल की वर्षा करें, आए अगर इनके विषय के अंदर अगर इनका सहयोग और इनकी मदद करनी पड़ी, हमको मिलजुल करके करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमें साफ रखने का प्रयास करना चाहते हैं। आओ सबसे अपील करना चाहते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, इसका पूर्ण मकसद सिर्फ एक ही है, जन जन के अंदर इस प्रकार की भावना को उत्पन्न करना कि जिस प्रकार से ये वॉरियर, ये सफाई कर्मचारी लगातार दिन प्रतिदिन बिना किसी छुट्टी के इस देश को, इस शहर को साफ करने में जुटे हैं, जो कोरोना की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों पर प्रशासन ने लगातार अपनी कमर कसी हुई है। कोरोना टेस्ट करने के लिए विशेष अभियान छेड़ा रखा है। इस पर जम्मू के जाम्बू लोचन अम्फला में आज कोरोना टेस्ट किए गए। इलाके के लोगों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर कोरोना टेस्ट करवाए ताकि इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या का पता चल सके। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों का पालन न कर बिना काम के घरों से निकल रहे लोगों से जम्मू पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। शहर के व्यस्त चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों ने तारे लगा दी हैं ताकि लोगों की आवाजाही को रोका जा सके। शहर के अति व्यस्त सिटी चौक इलाके को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर
हर आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनके गंतव्य के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। जो लोग आवश्यक सेवाओं के लिए जा रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच नौशहरा द्वारा उपजिला अस्पताल नौशहरा में फ्री लंगर लगाया गया, जहां उपजिला अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों को खाना वितरित किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच नौशहरा के बैंक मैनेजर व अन्य लोग भी मौजूद थे। 90 के ग्रस्त में है तो मानवता की सेवा के लिए हमारा जेके बैंक हमेशा तत्पर रहता है। इसी संदर्भ में हमारे बर्थ चेयरमैन सर श्री RK शिब्बर जी और हमारे जोनल हेड श्री राजेश दुबे जी की दिशा निर्देश अनुसार आज हमने 200 पैक, जिसमें 100 पैक खाने का था और 100 पैक ड्राई खाने का था। जो ड्राई पैक है इसमें एक पानी की बोतल है, एक सैनिटाइज़र है, एक पेयर मास्क है, एक बिस्कुट है और केक का पैक है। तो जो खाना इसमें हमने एक खाने का पैक है, उसके साथ एक पानी की बोतल है। तो जहाँ जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस कोविड में घर से निकले हैं, जहाँ पॉजिटिव हैं, जहाँ उनकी देखरेख के लिए आ रहे हैं, तो उन सबको हम ज़रूरतमंद लोगों से बांट रहे हैं। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के चलते लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे इस वायरस के बढ़ने का खतरा और भी बढ़ गया है। इस सिलसिले में पेश है पुंछ से संवाददाता राकेश शर्मा की खास रिपोर्ट। के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी कितनी लार्ज स्केल पर फैली हुई है, कितनी मौतें हो रही हैं, कितने लोग जो है इस वक्त कोरोना से पीड़ित हैं। मैं इस वक्त पुंछ तहसील डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तहसील में खड़ा हूँ। मेरी आपके माध्यम से ये बात रहेगी, DC साहब ने एक सिस्टम चलाया, पुंछ के अंदर एक टाइम टेबल रखा है दुकान खोलने का, लेकिन पुंछ वासियों से पहले भी मैं आपके माध्यम से कहता रहा हूँ बार बार कि प्रिकॉशन लें, शहर में मत आएँ, घर से बाहर मत निकले। लेकिन ऐसा कुछ भी किसी के जहन में ये बात अभी तक घुसी नहीं है कि ये कोरोना चीज़ क्या है। जिसके घर में ये कोरोना गया है उससे पूछें। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे घर में मेरे भाई साहब और मेरे भाभी कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्हें इन्फेक्शन हुआ, लंग्स इन्वॉल्व हुए, उनके ऊपर वाले की कृपा आज 100% वो ठीक है। शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जम्मू संभाग के कई गांव में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। प्रशासन लगातार यही कोशिश कर रही है कि कैसे कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। बाकायदा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि गांव में वैक्सीनेशन भी की जा रही है, पर कोरोना नहीं थम रहा। अब जम्मू से करीब 50 किलोमीटर दूर बॉर्डर से सटे गांव परगवाल में पूर्व फौजियों ने ये बीड़ा उठाया है कि अपने गांव के लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए। पूर्व फौजी घर घर जाते हैं, गांव वालों को टेम्परेचर उनका चेक किया जाता है, गांव वालों का डाटा इकट्ठा किया जाता है और साथ ही ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और उन्हें मास्क दिए जाते हैं और ये समझाया जाता है कि कोरोना से कैसे बचना है। अगर बाहर निकलते हैं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए परगवाल से 7+ चैनल के संवाददाता रोहित मिश्रा की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तरफ अब कोरोना के बाद शहरों की तरफ से अब गांव की तरफ कोरोना ने दस्तक दे चुके हैं। अब इस वक्त भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने इस वक्त अब बीड़ा उठाया है। अब मेरी तरफ दिखे ये सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन, जिन्होंने 15 से या 20 साल सर्विस की है और उसके बाद बॉर्डर पे तमाम जो लोगों को एक दस्तक दी है। उसके बाद ऑक्सीमीटर की तरफ देखिएगा कि उनके चेक किया जा रहा है और उसके बाद मास्क दिए जा रहे हैं और टेम्परेचर चेक किया है, ताकि गांव को लोगों की सुरक्षा के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। ऐसा बीड़ा एक्स सर्विसमैन ने उठाया है और रजिस्टर पे नाम भी लिख जा रहे हैं। हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं, इनसे अब हम बात करेंगे। सर, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कोरोना ने अब हकार मचा कर रख दिया, गांव की तरफ रुख मोड़ लिया है, क्या कहोगे? हम रिटायर फौजी हैं, हमने देश की सेवा की है, 30 साल 25-15 साल नौकरी की है। हम भी चाहते हैं कि हम इस वक्त फिर देश की मदद करें, अपने लोगों का साथ दें, उनको समझाएं कि कोरोना के प्रति अगर किसी घर में कोई शिकायत है वो हमें बताएं। हमारा कॉन्टैक्ट जब आर्मी के साथ है, हमारे दुवाना में और परगवाल में जो सेंटर बनाए गए हैं, एम्बुलेंस लाएंगे, कोई बीमार होगा हम उधर ले जाने के जिम्मेवार हैं और इतना हम करते हैं और लोगों को समझाते हैं घर में जाकर कि कोरोना से हमने जो है वो लड़ाई लड़नी है और उसको भगाना है। कोरोना कि अब गांव की तरफ जो रुख मोड़ दिया है। हमारे साथ एक भूतपूर्व सैनिक है, इनसे बात करेंगे। सर, ये क्या आपने मन में सोचा कि अब गांव-गांव में जाकर लोगों को अवेयर किया जाएगा?
देखिए, पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आए और हमारे लोगों की समस्या सुन रहे हैं कि हमने पहले तो देश सेवा बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी है और जो कोरोना की महामारी ये अभी पहले शहरों में थी, अभी गाँव में तेज़ी की तरफ बढ़ रही है। और हमारे मन में विचार आया, जो हमारी एक्स सर्विसमैन जो अपनी कमेटी है इलाका परगवाल की, उन्होंने ये विचार बनाया क्यों ना लोगों के घर घर जाके लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि कोरोना से लड़ना नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है वो हम लोगों को बताए। भूतपूर्व सैनिकों और जो हमारी यूनिट है इधर 17 सिख, उनके साथ हमारा लाइजन है। उन्होंने कोरोना का एक सेंटर परगवाल में बनाया है और एक दमाना में बनाया है। किसी प्रकार की भी किसी को कोई समस्या होती है वो हमें बताए, उसकी हर तरीके से मदद की जाएगी, यही मेरा कहना है। रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर परगवाल। जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने दवा विक्रेताओं पर कालाबाजारी के लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। संगठन के उपप्रधान ब्रजेश गुप्ता ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मार्केट में दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है और ना ही ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दवा विक्रेताओं के पास दवाइयों व ऑक्सीमीटर का भरपूर भंडार है। इसके अलावा ज़रूरी दवाइयों की भी कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ लोग कोरोना काल में अफवाहों का बाजार गर्म करने में जुटे हुए हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। ये बाई चांस हुआ था कि जब लॉकडाउन लगा है तो एकदम से ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ कम हो गया, पीछे से माल आने वाले कम हो गए, तो सप्लाई चेन सारी एकदम से ख़राब हुई थी थोड़ी देर के लिए। सप्लाई चेन अब आज के टाइम पे ठीक है, तो ये आप समझ ही सकते हैं कि सप्लाई जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई का एक आपस में रिलेशन होता है। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑटोमेटिकली रेट्स जो हैं पीछे से बढ़ जाते हैं। हमारे मेंबर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कोई हमारे केमिस्ट भाई ऐसा कर रहे हैं कि एग्जॉर्बिटेंट रेट पे इन चीज़ों को बेच रहे हैं। आज के टाइम पे सस्ते से सस्ते में आपको ऑक्सीमीटर मिल सकता है। फिर भी कभी कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें आपको लगे कि भाई रेट इसका ज़्यादा लगाया जा रहा है, कि जो चार्ज करने वाला दुकानदार है रेट आपको गलत लगा रहा है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करें। हम भी अपने लेवल पे उसके अगेंस्ट अपनी एसोसिएशन का जो भी पॉसिबल एक्शन होगा लेंगे, ताकि ऐसा आपके साथ होने वाला है तो और किसी के साथ ना हो। जम्मू में कश्मीर की अपेक्षा कोरोना काल में मौतों में आए दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिस पर स्थानीय दवा विक्रेता का कहना है कि जम्मू में कोरोना मामलों में मौतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलने वाली मार्केट को फौरन बंद किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से जम्मू में कोरोना मामलों और मौतों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, लिहाजा प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए ताकि इन बढ़ते मामलों में लगाम लग सके। सर, ये पब्लिक को चाहिए अपना बचाव खुद करे, मास्क डाले, 2 गज की दूरी रखे और अपना बचाव अपने करने के थे घर में बैठे रहे। बाज़ार में बड़ी इमरजेंसी हो तब आइए, नहीं तो कुछ दुकानदार ऐसे भी कर रहे हैं आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं कि आप घर से मत निकलो। सबसे बड़ा बचाव यही है, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपना बचाव अपने घर में बैठे तभी मास्क लगा के बैठें। क्या लगता है कि प्रशासन की कोई नाकामी है जिस तरह से? प्रशासन की नाकामी के कारण ही हमारी डेथ रेट बढ़ रही है। प्रशासन की नाकामी के कारण ही हमारी डेथ रेट बढ़ रही है। प्रशासन पब्लिक को पूरी सपोर्ट कर ही नहीं रहा। जो जैसे कोई किसी RT-PCR टेस्ट कराना वो 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। प्रशासन क्यों ना अपनी लेबॉर्ट्री की और बढ़ाए कि उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन में आए। 3-3, 4-4 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन तो सोया हुआ, तब तो डेथ रेट ज़्यादा हुई है। तरफ से यही कहना है कि भाई देखो हमारी पब्लिक इतनी कम हो रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कीजिए, ये जो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा मार्केट खुल रहा है उसको नहीं खोलना चाहिए। हाँ, हफ्ते में आप 1 बारी या 2 बारी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें कि आप खोलो मार्केट को। देखो हमारी सरकार भी बहुत ढीली है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, बहुत कुछ कर भी रही है। कहीं ना कहीं उनकी ही नाकामियत है कि वो सुबह आप मार्केट खोल रहे हो। हमारी डेथ रेट कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। हमारी सरकार से हमें यही रिक्वेस्ट है कि आप सुबह से लेकर 6-10 बजे तक जो मार्केट खोल रहे हो उसको क्लोज़ कीजिए। हाँ, हफ्ते में 2 बार या 1 बार इसको आप रखो कंटिन्यू,
कि जो मार्केट के लोग अपने सामान खरीद सकें। देखो हम लोग सब कुछ करेंगे, हमें अपने आप से रोना आता है इस चीज़ को लेके कि भाई देखो हम लोग अपनी जान जोखिम लेके अपनी पब्लिक के लिए सेवा के लिए बैठे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी आर्टिस्टों ने पेंटिंग के जरिए जम्मू के लोगों को कोरोना काल की जारी एसओपीज के तहत मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अभियान छेड़ रखा है। इसी को लेकर आज संगठन के सदस्यों ने जम्मू शहर के परेड चौक में चित्रकलाकार लोगों में मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संदेश दिया। इसी के साथ उन्होंने इस लॉकडाउन में कोरोना महामारी पर लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह भी दी। रेड क्रॉस डिस्ट्रिक्ट जम्मू की तरफ से ये हम डिफरेंट चौक्स पे ये हम पेंटिंग कर रहे हैं और आज की पेंटिंग हमारी रहेगी कि जैसे आप देख रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ, और आप कैसे बाहर भी आएंगे तो मास्क पहन के ही आएंगे और बहुत ज़रूरी काम होगा तभी आएंगे। यही हमारा संदेश है कि जम्मू में जो हम देख रहे हैं प्रतिदिन बहुत जो डेथ रेट काफ़ी हाई हो गया है तो बहुत कम आए उस वजह से। ठीक है, तो स्वच्छ जम्मू कैसे बनेगा जब आप घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे और मास्क पहनेंगे, वो भी डबल मास्क पहनेंगे। पैंथर्स पार्टी ने कोरोना काल में भी बीजेपी सरकार पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। विरोध जता रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू में कश्मीर की तुलना कोरोना संक्रमितों में मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सरकार द्वारा कश्मीर संभाग पर तवज्जो दी जा रही है और जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी पार्टी को जम्मू की आवाम को जवाब देना होगा। जम्मू खित्ते के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है, लेकिन कोरोना के दौरान भी जिस तरीके से जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल है किस तरीके से इस सरकार ने जम्मू को जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती रही है। और इस कोरोना की महामारी के दौरान भी लोगों की ज़िंदगी को बचाने की जब जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी, उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे लोगों की जान उतनी ही कीमती है। जम्मू के लोगों की भी जान उतनी ही कीमती है जितनी कश्मीर के लोगों की है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कश्मीर की तरफ जहां पूरी तवज्जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। नौशहरा के संत बाबा बीरा जी का निधन हो गया है और उनके निधन से नौशहरा में शोक की लहर दौड़ गई है। संत बाबा बीरा जी ने नौशहरा तथा आसपास के इलाकों में कार सेवा से लेकर अनेक गुरुद्वारे बनाए। संत बाबा बीरा जी के आखिरी दर्शनों के लिए लोग पहुंचे, लोगों की आंखें नम थी। लोगों ने बताया कि बाबा बीरा जी ने मानवता की सेवा के लिए अनेक कार्य किए, जिनके निधन से सिख समुदाय को काफ़ी सदमा पहुंचा है। पूरे इंडिया दे विच, पूरे संसार दे विच उन्होंने जड़ी है जगह जगह ते उन्होंने गुरुद्वारा साहब की जड़ी है उसारी की और उन्होंने कई जात पात ऊपर उठ के एक बड़ा ही सीधा साधा उन्होंने पैगाम सी कि मानस की जात सब है एक है पहचान वो। उन्होंने नाल कोई मजहब की कोई इस किस्म की गल नहीं सी। पूरा जीवन अपना जड़ा है उन्होंने कौम ने अपने कौम की सेवा में उन्होंने लगाता। नौशहरा दे विच 2000 दे विच उन्होंने पहला जड़ी उसारी का काम गुरुद्वारा छठी पातशाही नौशहरे विखे उन्होंने एक आलीशान बिल्डिंग जी उन्होंने तैयार की। उपरांत रजौरी विखे यादगार बाबा संत बाबा सुंदर सिंह जी ने ननियाल विखे उत्थे तैयार बिल्डिंगों की उसारी की। उपरांत और जैसे ही आज सुबह खबर मिली कि बाबा जी अपना चोला त्याग गए हैं, हम सब के लिए जो भी संगत नौशहरा की है, बाबा जी को यूएस तक संगत जानती थी, मैं जानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जानते थे। उनके जो मानने वाले लोग बाहर भी आते थे। हम सब के लिए बहुत ही दुख समाचार है, हमें बहुत घात हुआ इस चीज़ का। और एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बाबा जी द्वारा लगाई गई एक एक ईंट, वो जब तक हम जीवित हैं हम बाबा जी को नहीं भुला सकते। बाबा जी ने हम सबको सेवा का मतलब सिखाया, सेवा कैसे करनी है, ये बाबा जी की देन है। बाबा जी शुरू से ही अपने घर के आके सेवा से जुड़े हुए थे और उनका जो हेडक्वार्टर वो बंगला साहब दिल्ली में था। बाबा जी एक बहुत ही पिछले लॉकडाउन में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में आज पहली बार खुली गैर जरूरी सामान की दुकानें। जम्मू कश्मीर में 18 साल से अधिक उम्र के लिए वीरवार से बढ़ेगा टीकाकरण का दायरा। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलों में गिरावट को लेकर कश्मीर डिवकॉम ने बताई वजह। और एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कोरोना में जम्मू वासियों को दी राहत, कहा फोन पर दर्ज करवाएं शिकायत। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।